मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों पर क्रम से पढ़ाई हमारी पाठशाला में चल रही है। पहले बताया था जीव अजीव आश्रवंत संवर निर्जरा और मोक्ष इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जब तक इनको जानेंगे नहीं तो यथार्थ श्रद्धान होगा कैसे? तो ये क्या है? इनके लिए पहले 4 अध्यायों में जीव पदार्थ का वर्णन हुआ, 5वें में अजीव का वर्णन हुआ, 6ठे और 7वें में आश्रव और शुभाश्रव का वर्णन हुआ। अब क्रम आता है बंध का। आज 8वें अध्याय का प्रकरण है। आज हम 8वां अध्याय पढ़ाएंगे और इसमें ये बताएंगे बंध कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, किस बंध का क्या स्वरूप है और कर्म प्रकृतियां किस तरह उदय में आती हैं और किस प्रकार फल होता है। तो अपनी अपनी किताब खोलिए, 8वां अध्याय देखिए और आइए शुरू करते हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। बोलिए। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। इस सूत्र में उमा स्वामी महाराज जी बता रहे हैं बंध के कारण क्या है। बंध हेतुवः, बंध के कारण क्या है, हेतु क्या है। सूत्र बड़ा सरल है, संधि विच्छेद देखें। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बंध हेतुवः, ये बंध के कारण हैं। फिर एक बार देखें जरा। मिथ्या दर्शन, अविरति, संधि विच्छेद कर लें, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के कारण हैं, अर्थात इनके कारण बंध होता है। गुरुजी, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है? मिथ्या दर्शन नामक कर्म के उदय से या मिथ्यात्व कर्म के उदय से 7 तत्वों का सही श्रद्धा न होना मिथ्या दर्शन है। शब्द देखो ना, मिथ्या माने झूठा, दर्शन माने श्रद्धा। जहाँ 7 तत्व 9 पदार्थों पर गलत श्रद्धान है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्यात्व नाम कर्म के उदय से जीव के ऐसे परिणाम होते हैं। इसमें क्या होता है? उसे सच्चे देव और खोटे देव इनका श्रद्धान नहीं होता। कौन से सच्चे शास्त्र हैं, कौन से सच्चे गुरु हैं, इनकी पहचान उसको नहीं होती। उसे हम कहते हैं मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का है? ये 5 प्रकार का है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। एकांत मिथ्या दर्शन, वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनेकांतमयी है। जैसे एक वस्तु एक अपेक्षा से भिन्न है, एक अपेक्षा से अभिन्न है, एक अपेक्षा से हेय है, एक अपेक्षा से उपादेय है। उसको हेय ही मानना, उसको क्षणिक ही मानना, उसको नित्य ही मानना, इसे हम कहते हैं एकांत। अर्थात वस्तु के अनेक धर्मों में से यदि एक धर्म को ही माना जाए तो वह एकांत मिथ्यात्व है। दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व। जैसा है नहीं वैसा मानना। विपरीत माने उल्टी श्रद्धा होना। जैसे केवली भगवान कमलाहार करते हैं, वस्त्र सहित भी मुनि होते हैं, वस्त्र सहित मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। विपरीत मिथ्यात्व। एकांत, विपरीत, विनय। वैनिक मिथ्यात्व क्या होता है?
सभी देवताओं को, सभी साधुओं को, सभी शास्त्रों को समान मानना, सबकी विनय करना, सबका आदर करना। सच्चा कौन है, कौन सच्चा नहीं है, क्यों सच्चा है, क्यों सच्चा नहीं है, इसका ज्ञान न हो के ऐसी जो श्रद्धा है ना, उसे कहते हैं विनय मिथ्यात्व। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, सारे देवी देवताओं को पूजता है, उसे ये ज्ञान नहीं कि इनको क्यों पूजना और क्यों नहीं पूजना। ये होता है विनय मिथ्यात्व। एक होता है संशय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व का मतलब भगवान के वचनों में संशय करना। शास्त्रों में लिखा है नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है, हम तो देखेंगे तब मानेंगे, हम नहीं देखते तो नहीं मानते। इन्होंने लिख दिया, ऐसे कैसे मान ले। भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना, इसे हम कहते हैं शंका करना, संशय करना। इसका नाम है संशय मिथ्यात्व। एक होता है अज्ञान मिथ्यात्व। मेरा कल्याणकारी कौन है, अकल्याणकारी कौन है, इसके जानने का प्रयास ही नहीं करना। आज विश्व में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो धर्म के विषय को व्यर्थ का मानते हैं, जो परजन्म को नहीं मानते, हे उपादेय के चक्कर में नहीं पड़ते। उनसे धर्म की चर्चा करें तो वो क्या कहते हैं, क्या धर्म धर्म लगा रखा है, धर्म कुछ नहीं होता, बस यही परोपकार करो, अच्छा काम करो, इसी का नाम धर्म है। तो इसे कहते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। इस प्रकार मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। कहीं कहीं मिथ्यात्व के 2 भेद भी किए गए हैं, एक स्वभाव से होने वाला और एक उपदेश से होने वाला। इस तरह भी मिथ्यात्व के 2 भेद कहे जाते हैं। अविरति किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है? अविरति, अविरति, विरति माने त्याग करना। जो त्याग रहित तो होते हैं वे होते हैं अविरति। त्याग किनका किया जाता है, 2 तरह से, अविरति और विरति। विरति माने संयम, संयम का न होना, असंयम या अविरति। संयम 2 प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। अर्थात 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, ये इंद्रिय संयम है, और 6 काय के जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। और संयम ना होना, इसका नाम है अविरति। और अच्छी तरह देखें, अविरति 2 प्रकार की होती है, एक प्राणी संबंधी, एक इंद्रिय संबंधी। अर्थात 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना प्राणी संबंधी अविरति है, और 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं रखना, ये इंद्रिय संबंधी अविरति है। हम लोग जब 10 लक्षण धर्म की पूजा करते हैं ना, तब क्या बोलते हैं, उत्तम संयम में काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करहु, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। काय छहो प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की रक्षा करो, ये हुआ प्राणी संयम। पंचेंद्रिय मन वश करहु, 5 इंद्रिय और मन को वश में करो, ये हुआ इंद्रिय संयम। अगर ये दोनों किए जाए तो संयम, न किए जाए तो अविरति या असंयम कहलाते हैं। इस तरह अविरति माने 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं रखना, 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना, इसका नाम अविरति है। मुझे थोड़ा प्रमाद को समझाइए। प्रमाद, प्रमाद कहते हैं आत्म कल्याण के कार्यों में आदर नहीं होना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसकी परिभाषा लिखी है, कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशलों में अर्थात मोक्ष मार्ग के कार्यों में अनादर भाव होना, इसका नाम प्रमाद है। प्रमाद माने आलस्य नहीं। लोग कहते हैं ना, आज सुबह देरी से उठे तो प्रमाद हो गया, मैंने काम ढंग से नहीं किया तो प्रमाद हो गया। वो प्रमाद अलग, ये प्रमाद अलग। ये प्रमाद तो ये है कि मोक्ष मार्ग में अनादर भाव होना, इसका नाम है प्रमाद। ये प्रमाद कितने प्रकार का होता है, ये 15 प्रकार का होता है।
4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह। विकथा 4 प्रकार की, अर्थात 4 प्रकार की गलत कथाओं को, चर्चाओं को करना। 4 प्रकार की विकथा कौन सी होती है? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा। स्त्रियों की चर्चाएं करना, स्त्री कथा, खाने पीने की चर्चाओं में समय निकालना, भोजन कथा, देश के बारे में कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, कौन जीतनी चाहिए, ये देश कथा, और चोरों के बारे में बात करना, इसका नाम चोर कथा। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा और चोर कथा, ये प्रमाद है। ये क्या है? ये मोक्ष मार्ग में अनादर है। दूसरा कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप परिणमन करना। 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके विषयों में लगे रहना। निद्रा, सोना और प्रणय वस्तुओं में राग रखना। इस प्रकार ये 15 प्रकार का प्रमाद है, ये बंध में कारण होता है। गुरु जी कषाय है, इसको प्रमाद में पहले भी आपने बता दिया है प्रमाद के अंतर्गत, तो फिर अलग से बंध की हेतुओं में इसको क्यों गिना गया है? अलग से कषाय क्यों? इसलिए गिना गया कि प्रमाद में जो 15 भेदों में 4 कषाय ली, ये सामान्य से ली। क्रोध करना, मान करना, माया करना और लोभ करना। और यहाँ जो कषाय ली है, यहाँ कषाय के 25 भेद किए हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, 16 कषाय। इसके अलावा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस तरह ये 25 जो कषाय हैं, ये भी बंध में कारण है। इनका वैसे तो सब सरल है, और थोड़ा देख लेते हैं। अनंतानुबंधी, जो आत्मा के सम्यक और चारित्र दोनों गुणों का घात करे, ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो आत्मा को देश चारित्र धारण ना करने दे, अप्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण कषाय, जो आत्मा को सकल चारित्र या मुनिपद धारण ना करने दे। और संजुलन कषाय, जो यथाख्यात चारित्र अर्थात संपूर्ण चारित्र को प्रकट ना होने दे। हास्य माने जिसके उदय से हंसी आए। रति, जिसके उदय से पर वस्तु में राग भाव उत्पन्न हो। अरति, जिसके कारण जिस कषाय के उदय में पर वस्तु के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो। शोक भाव, इष्ट वस्तु के वियोग होने पर दुख रूप परिणाम होना, शोक भाव। भय, डर लगने रूप परिणाम होना। जुगुप्सा माने घृणा रूप परिणाम होना। स्त्री वेद, पुरुषों में रति के भाव होना। स्त्री वेद, स्त्री से रति के भाव होना पुरुष वेद, और दोनों से रति के भाव होना नपुंसक वेद। इस तरह कषाय, जो आत्मा को कसे हुए कषाय, और उसके भेद कितने हुए? 25। ये बंध में कारण है। पंडित जी, योग कितने प्रकार का होता है? आचार्यों ने योग के 15 भेद लिखे। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। ये योग क्या होते हैं? मन वचन काय की क्रिया से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसका नाम योग है। ये योग भी, इस योग के कारण भी कर्म आते हैं और आत्मा से चिपकते हैं। इसलिए बंध में कारण होने से योगों को बंध का कारण कहा गया। गुरुजी, संसार के सभी जीवों के बंध के सभी कारण, मतलब 5 कारण पाए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्हें गुणस्थान के हिसाब से समझना चाहिए। जैसे पहला बंध का कारण है मिथ्यात्व। ये कहाँ तक होता है? पहले गुणस्थान तक। तो पहले गुणस्थान में 5 कारण है।
दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व तो नहीं है, शेष 4 हैं, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। थोड़ा आगे बढ़े, 5वें गुणस्थान में क्योंकि 6 काय के जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, अर्थात त्रस जीवों का त्याग हो जाता है, इसलिए 12 प्रकार की अविरति में से त्रस अविरति नहीं पाई जाती, तो और 11 प्रकार की अविरति पाई जाती है। इसलिए 5वें गुणस्थान का नाम रखा गया है संयमा संयम, कुछ संयम कुछ असंयम। तो पंचम गुणस्थान में 11 प्रकार की अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 4 कारण पाए जाएंगे। छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के अविरति बिल्कुल नहीं होगी, उनके 3 कारण होंगे, प्रमाद, कषाय और योग। अब वे मुनि महाराज जब सप्तम गुणस्थान में होंगे तब उनके 2 कारण होंगे, मात्र कषाय और योग। और 10वें गुणस्थान के बाद 11, 12, 13वें गुणस्थान में कषाय भी नहीं होगी, वहां कर्म बंध का कारण होगा सिर्फ योग। इस तरह ये 5 अलग अलग गुणस्थानों में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह होते हैं। और एक बात और विशेष, 14वें गुणस्थान में बंध का कोई कारण नहीं होता, मिथ्या दर्शन भी नहीं, अविरति भी नहीं, प्रमाद भी नहीं, कषाय भी नहीं और योग भी नहीं। तो 14वें गुणस्थान में कारण नहीं होते, इसीलिए वहां पे किसी भी कर्म का बंध होता ही नहीं। इन 5 प्रकार के बंध के कारणों को क्या हम और किसी प्रकार से भी कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? हम ये भी कह सकते हैं, देखो मिथ्या दर्शन ये दर्शन मोहनी है, अविरति, प्रमाद और कषाय ये चारित्र मोहनी है, और योग योग है। हम ये भी कह सकते हैं बंध के कारण क्या है, कषाय नहीं, मोहनी और योग। मोह और योग ये बंध के कारण है। पहले गुणस्थान में दर्शन मोहनी है, अन्य गुणस्थानों में चारित्र मोहनी है ऊपर तक, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं मोह और योग ये बंध के कारण हैं। योग 15 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का मनोयोग, 4 प्रकार वचन योग और 7 प्रकार का योग। जैसे मनोयोग में सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वचन योग 4 प्रकार का, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। काय योग 7 प्रकार का, औदारिक औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। ये जो 15 भेद हैं, ये 15 भेद किसके हैं कि इन मनोवचन काय की क्रिया के कारण जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ है उसका नाम योग है। 6ठे अध्याय में हमने सूत्र पढ़ा ही था, काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। मनोवचन काय की क्रिया से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंद होता है उसका नाम योग है। और ये योग 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है, 14वें गुणस्थान में नहीं पाया जाता। इस प्रकार ये सब मिलाकर 57 ये आश्रव कह लो या बंध कह लो, इनके भेद हैं। बंध का कारण क्या है, आश्रव। आश्रव कर्म आने के द्वार को आश्रव कहते हैं और बंध में वो आश्रव ही कारण है। बंध 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य बंध और एक भाव बंध। द्रव्य बंध माने कर्मों का आत्म प्रदेशों के साथ बंध जाना, ये द्रव्य बंध। और आत्मा के जिन परिणामों के कारण ये द्रव्य बंध होता है वे आत्मा के परिणाम भाव बंध। इस पहला सूत्र जो हमने अभी किया इसमें किसकी चर्चा हुई, भाव बंध की। अर्थात आत्मा के मिथ्या दर्शन, अगृति, प्रमाद, कषाय और योग रूप परिणाम ये बंध के कारण हैं।
बंध के कारण है, मतलब इनसे आत्मा का और कर्म का बंध होता है। तो इसमें चर्चा हुई भाव बंध की। अब आइए आगे चर्चा करते हैं द्रव्य बंध की। सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंधः। फिर बोलिए। सकषायत्वात् कषाय सहित होने से, जीवः जीव, कर्मणो कर्म के, योग्यान योग्य, पुद्गलान पुद्गलों को, आदत्ते ग्रहण करता है, सबंध उसका नाम बंध है। क्या हुआ? पहले हमने बताया था आत्म प्रदेशों पर अनंतानंत विश्व सूक्ष्म विराजमान है। विश्व सूक्ष्म माने आगे आगामी समयों में आत्मा के साथ बंधने वाली कार्बन वर्गणाएं वो पहले से बैठी हुई हैं। जब भी आत्मा में कषाय अर्थात राग द्वेष उत्पन्न होता है तो वे बैठी हुई वर्गणाएं आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाती हैं, आत्मा में एक में खो जाती है। वो परिभाषा यहाँ आचार्य ने स्वयं लिखी। सकषायत्वात् कषाय सहित होने से, जीव माने ये जीव माने ये आत्मा, कर्मणो योग्यान कर्मों के योग्य, पुद्गलान पुद्गलों को जो ग्रहण करता है वह ग्रहण करना द्रव्य बंध है। फिर देखें एक बार। सकषायत्वात् कषाय सहित होने से, जीव माने आत्मा, सकषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान अपने कर्मों के योग्य, पुद्गलान आदत्ते पुद्गलों को आदत्ते माने ग्रहण करता है, उसका नाम बंध है। पहले सूत्र में चर्चा हुई थी भावबंध की, इस सूत्र में चर्चा हो रही है द्रव्य बंध की। ये इन दोनों में अंतर है। सूत्र नंबर 2 में ये बताया गया है कि ये आत्मा कर्मों को ग्रहण कैसे करता है। तो उन्होंने लिखा सकषायत्वात् कषाय सहित होने से यह आत्मा, सकषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान अपने कर्मों के योग्य, पुद्गलान आदत्ते पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसका नाम बंध है, अर्थात इसे बंध कहते हैं। आत्मा का और कर्मों का बंध किस प्रकार का होता है? बंध 3 प्रकार का कहा गया है। एक संयोग संबंध, एक संश्लेष संबंध और एक तादात्म्य संबंध। संयोग संबंध जैसे मान लो, बंध का मतलब जैसे आपने इसमें बटन लगा दिया, ये संयोग संबंध, बटन को ऊपर से लिया और जोड़ दिया, संयोग संबंध। संश्लेष संबंध जहां 2 वस्तुओं में एक क्षेत्रावगाह संबंध हो, एक में एक समा जाए, उसे हम कहते हैं संश्लेष संबंध। आत्मा का और कर्मों का बंध कैसा होता है? संश्लेष संबंध। आत्मा के हर प्रदेश और कर्म इन दोनों का एक में एक पना हो जाता है। और एक होता है तादात्म्य संबंध, जो गुण और गुणी का होता है। आत्मा में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, तो आत्मा का और ज्ञान दर्शन का तादात्म्य संबंध है। आत्मा है तो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन है तो आत्मा है। 3 प्रकार के संबंधों में कर्म का और आत्मा का संबंध कैसा है? संश्लेष संबंध है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं जैसे गाय के गले में रस्सी बांध दी, तो जैसे रस्सी का और गाय का संबंध है, इसी तरह कर्म और आत्मा का संबंध है। वो कैसे कहते हैं? कर्म में कर्म है, आत्मा में आत्मा है, दोनों अलग अलग हैं। चिट्ठी पे आपने एक टेप लगा दिया या चिट्ठी के ऊपर टिकट लगा दिया, तो चिट्ठी का और टिकट का जो संबंध है ये आत्मा और कर्म का संबंध नहीं है।
कर्म और आत्मा का एक में एक हो जाना, जैसे दूध में पानी मिला दिया। अब आपने सुई की नोक पे एक बूंद दूध उठाया, उसमें दूध भी है और पानी भी है। इसी तरह आत्मा और कर्म का संबंध है। पंडित जी, कर्म और आत्मा का यह संबंध कब से है? कर्म और आत्मा का यह संबंध अनादि से है। जब से आत्मा है हम संसारी जीवों की, तब से कर्म सहित है। आज भी कर्म सहित है और हमेशा से कर्म सहित है। कुछ लोग क्या कहते हैं, पहले आत्मा अलग थी, कर्म अलग था, बाद में ये दोनों जुड़े। नहीं, ऐसे नहीं। आत्मा में कर्म के योग्य, पहले सूत्र में क्या लिखा, आत्मा में पहले लिखा, आत्मा कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसका नाम बंध है। तो इन पुद्गलों को जो ग्रहण करता है, कब से ग्रहण कर रहा है? अनादि से ग्रहण कर रहा है। इसलिए ये कर्म का और आत्मा का संबंध अनादि से है। एक बार अगर आत्मा शुद्ध हो जाए तो फिर आत्मा और कर्म का संबंध कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कर्म बंध के योग्य आत्मा के परिणाम बनेंगे ही नहीं, फिर संबंध कैसे हो जाएगा। इसलिए कर्म का और आत्मा का संबंध कैसे है? अनादि से है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो बादाम है, बादाम में ऊपर का छिलका, फिर बादाम में अंदर का छिलका और फिर एक अंदर का बादाम। हम आपसे पूछते हैं, अंदर के बादाम का और अंदर के छिलके का और ऊपर के छिलके का संबंध कब से है? जब से बादाम है तब से है। तीनों कब से हैं? अनादि से हैं। और जब भी बादाम पैदा होगा इसी रूप में होगा। उसी तरह आत्मा का और कर्म का संबंध ये अनादि से है। हमारी आत्मा तो अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, तो इन दोनों का मूर्तिक और अमूर्तिक का संबंध कैसे? किसने कह दिया कि आपकी आत्मा अमूर्तिक है? देखो, संसारी जीव की आत्मा तो मूर्तिक ही है। हम ये मानते हैं कि आपकी आत्मा का स्वभाव अमूर्तिक है, पर इस समय क्या आपकी आत्मा का स्वाभाविक परिणमन है? नहीं, इस समय वैभाविक परिणमन है। आत्मा का स्वाभाविक परिणमन कब होगा? जब आत्मा सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाएगी। सिद्ध पर्याय को जब प्राप्त हो जाएगी तब हो जाएगी अमूर्तिक। अभी कैसी है? अभी मूर्तिक है। बहुत से लोग ऐसे हैं वर्तमान में जो अपने आत्मा को त्रिकाल अमूर्तिक मानते हैं। नहीं, वे आगम की बात नहीं करते, वे मनमानी बात करते हैं। आगम में तो स्पष्ट लिखा है, संसारी जीवों की आत्मा मूर्तिक ही है। कौन लिख रहे हैं? धवलाकार। धवलाकार वीर सेन स्वामी लिख रहे हैं, संसारी आत्मा मूर्तिक ही है। और क्योंकि संसारी आत्मा मूर्तिक है, इसलिए मूर्तिक के साथ कर्म भी मूर्तिक है। उनके संबंध होने में फिर आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मूर्तिक आत्मा के साथ इन मूर्तिक कर्मों का बंध हो जाता है। सूत्र में आया है, कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, तो यहाँ पर पुद्गलों का मतलब क्या है? पुद्गलों का मतलब है, पुद्गल की वर्गणाएं 23 प्रकार की होती हैं। उसमें 5 प्रकार की वर्गणाओं को हमारी आत्मा ग्रहण करती है। 5 प्रकार की आत्माओं को कैसे? एक तो शरीर के योग्य 9 कर्म वर्गणाएं। ये जो शरीर हमारा बना है ना, ये पुद्गल की 9 कर्म वर्गणाओं से या आहार वर्गणाओं से बना है। कर्म जो बनते हैं ना, वो कार्बन वर्गणाओं से बनते हैं, वे भी पौद्गलिक हैं, पुद्गल की हैं। मेरे जो शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं ना, ये शब्द भी भाषा वर्गणा है।